प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 36 नंबर दिया गया है। माजुली द्वीप स्थित है। ऑप्शंस हैं गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में या कावेरी नदी में। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है। और ये माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको सही उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा की बात करते हैं तो 78% वायुमंडल में पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। तो इसी से आपका प्रश्न बच्चों बनता है। इसके अलावा ये प्रश्न बच्चों 2016 में भी पूछा गया था और सेम प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी परीक्षा में उनसे सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2%, 2.5%, 3% या फिर 3.5%। तो समस्त जल का 3% पीने योग्य है, जो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर और तालाबों नदियों में उपस्थित होता है। 39 नंबर प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है? कृषि भूमि, चारागाह भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि। तो जहाँ पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल। तो बच्चों एपिको आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक में। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित जो है एक आंदोलन और था, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था और इसी चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर ये कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया था। और इसी से संबंधित था एक राजस्थान में चलाया गया था खेजड़ी बचाओ आंदोलन। अब ये सभी जो है वनों को बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन थे। 41 नंबर प्रश्न है, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं शीतोष्ण सदाबहार वन में, कोरधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। तो रसदार फलों वाले वन जो है ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 928 प्रति हज़ार। यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। इसी को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। 44 नंबर प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल जो होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 45 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय योजना का संबंध है ई गवर्नेंस से, कंप्यूटर शिक्षा से, खाद्य सुरक्षा से या ग्रामीण रोजगार से। तो अंत्योदय योजना ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है? वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल का प्रयोग ना करना, नशा करके वाहन न चलाना, उच्च शिक्षित का होना। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, उच्च शिक्षा का होना। ये वाहन चलाते समय अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती। बाकी आप जो है नशा करके वाहन न चलाएं ज़रूरी होता है, मोबाइल का प्रयोग ना करें वाहन चलाते समय, या ड्राइविंग लाइसेंस आपका ज़रूरी होता है। तो ये जो है चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं लेकिन उच्च शिक्षा ज़रूरत नहीं होती।
47 नंबर प्रश्न है, अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है? कंबुज, श्याम, चंपा या बर्मा? तो अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा जो है मंदिर है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कंबुज में स्थित है, जिसे कंबोडिया भी कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था? तो हर्ष के समय कौन सा कर प्रचलित नहीं था? भाग, हिरण्य, रतन या बलि? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रतन। 49 नंबर प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? जोधराज, नयचंद्र सूर्य, कान्हड़ देव या हमीर देव? तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? नयचंद्र सूर्य। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर बच्चों प्रश्न है, लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया था? बदन सिंह, सूरजमल, जयसिंह या ईश्वरी सिंह? तो लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था सूरजमल ने। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, नथमल हवेली स्थित है? जालौर, जोधपुर, जैसलमेर या जयपुर? तो नथमल हवेली ये बच्चों जैसलमेर में स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? दादू दयाल, रामानंद, कबीर या नानक? तो ननकाना साहिब ये नानक देव का जो है जन्म स्थान है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवनद्य वाद्य कौन सा है? खड़ताल, रावण हत्था, अलगोजा या एकतारा? तो जो है खड़ताल सही आंसर इसका हो जाएगा। 54 नंबर बच्चों प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास होकर गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली? तो भारतीय मानक समय रेखा जिसका जो अगर अक्षांशीय मान देखें देशांतरीय तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये जो है भारत के इलाहाबाद के स्थित नैनी जो है स्थान से होकर गुजरती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का प्रकार है? केर, थोर, अरना या सेवड़? तो सेवड़ घास पाई जाती है। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जल विभाजक रेखा है? अरावली, हाड़ौती, थार या हिमालय? तो जल विभाजक रेखा है अरावली। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं और यही आपका जल विभाजक का कार्य करती हैं। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायद की फसल है? ज्वार, गेहूँ, बरसीम या चावल? तो ज्वार और चावल ये खरीफ की फसलें हैं, गेहूँ रबी की फसल है, बरसीम आपका हो जाएगा जायद की फसल। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है जिसमें धातु के जो है गुण पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं? तो अभ्रक, जिप्सम, ग्रेनाइट ये अधातुएं हैं। तांबा सही आंसर हो जाएगा। तांबा जो है धात्विक खनिज का उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं? WHO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या सुरक्षा परिषद द्वारा? तो मानव विकास सूचकांक के आंकड़े UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो ये बच्चों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध किससे है? मतलब किस अधिकार से है? स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से? तो ये बच्चों दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हम 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62,
राष्ट्रपति पद के हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगर प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होने चाहिए। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1757 में। 64 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, क्लाइव, बेंटिंग या लॉर्ड मेयो। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर प्रश्न है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, इसे प्राचीन नाम इसका बर्मा है। तो म्यांमार को किस अधिनियम के तहत भारत से पृथक किया गया था, अर्थात अलग कर दिया गया था? तो 1935 अधिनियम के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न है, भारत की थल सीमा की लंबाई है। तो भारतीय थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया है कि सही उत्तर क्या है। तो 69 का जो सही आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 70 नंबर प्रश्न है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो यहाँ पर जिला होना चाहिए। तो डाकन प्रथा पर सबसे पहले उदयपुर ने जो है रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। तो ये बच्चों थे सोशल साइंस के 35 प्रश्न। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।